नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात मेडिका के मनमानी की। राजधानी रांची में फिर से प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी सामने आई है। मेडिका अस्पताल ने राज्यपाल के परिवार को भी नहीं छोड़ा। राज्यपाल के पोते के पेट दर्द के इलाज के लिए 51,000 रुपए वसूल लिए गए। झारखंड में निजी अस्पतालों की मनमानी का शिकार राज्यपाल का परिवार भी हो गया। राज्यपाल के भतीजे के बेटे को गैस की वजह से पेट में दर्द हुआ था, लेकिन रांची के मेडिका अस्पताल में इलाज के नाम पर 51,000 रुपए वसूल लिए। यही वो हॉस्पिटल है जहां पे राज्यपाल के पोते 4 दिन पहले यहाँ आए थे और इलाज के दौरान 51,000 रुपए का बिल बनाया। अस्पताल प्रबंधन ने उससे एक रूम का प्रतिदिन का किराया 8,000 रुपए लिया। इन 2 दिनों में अस्पताल के ही डॉक्टर द्वारा मरीज को देखने के लिए प्रति विजिट 800 रुपए लिए। मेडिका अस्पताल की मनमानी, राज्यपाल के परिजन के इलाज में वसूली मनमानी रकम। राज्यपाल के भतीजे के पुत्र को हुआ था पेट दर्द, दवा देने के बाद पूरी तरह ठीक हो गए परिजन। निगरानी की बात कह प्रबंधन ने 2 दिन रखा अस्पताल में। 2 दिन का इलाज के खर्च में वसूले 51,000 रुपए। रूम का किराया प्रतिदिन 8,000 रुपए लिया। डॉक्टर का एक विजिट का चार्ज 800 रुपए वसूले। इस मामले को लेकर बीजेपी ने झारखंड हेल्थ सिस्टम पर सवाल उठाया है। वहीं जेएमएम ने कार्रवाई की बात कही है। जब लाड साहब के पोते से 51,000 रुपए सिर्फ पेट दर्द के मामले पर निजी अस्पताल लेने की हिमाकत कर सकते हैं, तो आम जनता का कितना शोषण हो रहा होगा। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जो पूरा हेल्थ मिनिस्ट्री है और जो पूरा हेल्थ सिस्टम है वो प्रदेश में कोलैप्स कर गया है। ये अफसोस की बात है और इस पर निश्चित तौर पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगी, वो भी करेगी। जब राज्यपाल के परिवार को निजी अस्पतालों ने नहीं छोड़ा तो आम जनता का क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18, रांची। इधर झारखंड में ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन पर सियासत गर्म है। राज्य के 19 जिलों में पीएम केयर्स फंड से बने 27 पीएसए प्लांट का उद्घाटन कल राज्य सरकार द्वारा किया गया था, जबकि पीएम मोदी का कार्यक्रम आज था जो पहले से तय था। पीएम मोदी ने रामगढ़ के नई सराय में सीसीएल सेंट्रल अस्पताल में बने 1000 एमपीएल क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। साथ ही हटिया रेल अस्पताल में पीएसए प्लांट लगाने की घोषणा की। लेकिन पीएम के कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले ही राज्य के 19 जिलों में पीएम केयर फंड से लगे 27 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर दिया गया था, जिस पर झारखंड की सियासत गर्म है। बीजेपी ने उद्घाटन में सीएम की जल्दबाजी पर सवाल उठाए हैं। केंद्र सरकार सहयोग कर रही है और देश के प्रधानमंत्री आज अगर उद्घाटन करते और उसमें राज्य सरकार भी शामिल होती, राज्य के मुख्यमंत्री तो स्वाभाविक रूप से शामिल होते तो अच्छा होता। और बीजेपी के सवाल पर सत्ताधारी दलों ने पलटवार किया। साथ ही दावा किया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और पीएमओ के गाइडलाइन के तहत ही ये उद्घाटन कार्यक्रम हुआ था। प्रधानमंत्री की इवेंट के लिए लोगों का सांस रोक दिया जाए, ये कोई मानवता है क्या? और राज्य सरकार ने भी तो उसमें अंशदान किया। इसलिए जैसे ही प्लांट तैयार हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको किया। और इस बात का ताकीद तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया था कि जो सेंट्रल हॉस्पिटल्स है उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री करेंगे और स्टेट एस्टेब्लिशमेंट में स्टेट के लोग करेंगे। ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन के लिए पीएमओ से ऑलरेडी आदेश आ चुका था, पीएमओ से बात हो चुकी थी। पीएमओ कार्यालय से यह आदेश आ गया था कि आप ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर सकते हैं। तो महागठबंधन की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय बन्ना गुप्ता जी ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम केयर्स फंड से राज्य में ऑक्सीजन प्लांट लगे, लिहाजा बीजेपी राज्य सरकार द्वारा उद्घाटन करने पर सवाल उठा रही है। सवाल ये भी कि जब आज पीएम का उद्घाटन कार्यक्रम पहले से तय था, तो ठीक एक दिन पहले राज्य सरकार द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन क्यों किया गया? पीएम के कार्यक्रम के बाद क्या उद्घाटन नहीं किया जा सकता था? क्या हेमंत सरकार एक दिन नहीं रुक सकती थी?
ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। झारखंड में टैक यानी ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के गठन की भूमिका से राजभवन को अलग किए जाने के बाद हेमंत सरकार और राजभवन आमने सामने है। अब राज्यपाल इस मामले पर कानूनी राय लेने वाले हैं। टैक यानी ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के गठन को लेकर झारखंड में राजभवन और प्रदेश सरकार आमने सामने हैं। पहले सदस्यों के मनोनयन के लिए राज्य सरकार अनुशंसा कर राजभवन को भेजती थी, लेकिन हेमंत सरकार ने अधिसूचना जारी कर मनोनयन का अधिकार मुख्यमंत्री में निहित कर दिया। इसे लेकर अब राज्यपाल कह रहे हैं कि इस मामले पर अब वो कानूनी मशवरा लेंगे। वहीं संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें परामर्श लेने जैसी कोई बात नहीं है। समता जजमेंट में सब कुछ साफ साफ है। इसके बाद परामर्श वाली बात सिर्फ राजनीतिक भाषा लग रही है। इतने सालों से परामर्श क्या लेना है? सच्चाई तो ये है कि आपको एक सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच की जजमेंट है, समता जजमेंट उसको बोलते हैं। समता जजमेंट में ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल और 5वीं अनुसूची के का पूरा व्याख्या किया हुआ है। आप बताइए, अब एडवाइस क्या लेना? आप समता जजमेंट पढ़ लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। ये सब तो राजनीतिक भाषा है। करने की इच्छा हो तो कर सकते हैं, संविधान में पूरा अधिकार है। वहीं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी राज्यपाल के बयान से सहमत नजर आए। उनकी माने तो सरकार विधानसभा में बिल पास कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल भावना तो खत्म नहीं किया जा सकता है। टैग को लेकर राज्यपाल की शक्तियां कम नहीं की जा सकती है, इसीलिए राज्यपाल को कानूनी सलाह लेनी चाहिए और उसके तहत कार्रवाई करनी चाहिए। संविधान से इतर अगर कोई भी व्यक्ति काम करता है तो वो गलत होता है और इसको आप रद्द करावें। जो संविधान सम्मत होगी फिर उसी प्रकार से पीएससी का गठन हो, उसी प्रकार से अधिसूचना भी हो। तो मुझे लगता है कि राज्यपाल महोदय ने उसी को, जब स्वाभाविक है कानून विदों से वो सलाह लेंगे और लेना भी चाहिए उनको। ये पहली बार नहीं है जब झारखंड में सरकार और राजभवन आमने सामने हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के अलग अलग होने पर अक्सर ऐसे मामले आते रहते हैं, लेकिन इन सबके बीच आदिवासियों के हितों के नाम पर आदिवासी ही छले जाते हैं। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। बीजेपी के सेवा और समर्पण अभियान का समापन हो गया और आखिरी दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्ट कार्ड के जरिए पीएम मोदी को आभार संदेश भेजा है। रांची के हरमू पटेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में जहां प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश शामिल हुए, तो वहीं जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद रहे। इस दौरान रघुवर दास ने कहा कि देश पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द हमारा देश सभी देशों से ऊपर होकर सभी का नेतृत्व भी करेगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों के हित के लिए दिन रात काम कर रही है, जिसकी वजह से देश के सभी वर्गों का विकास हो रहा है। के साथ साथ आज जो सेवा और समर्पण एक कार्यक्रम था, जिसमें आज मोदी जी गुजरात सहित भारत की सेवा करते हुए 20 वर्ष पूरा हुआ। इस समापन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्य और केंद्र की जो देश की जनता की सेवा की और एक आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो अंत्योदय है, जो समाज के शोषित, वंचित, पिछड़ों और सामाजिक समरसता पे काम करते हुए आज भारत आत्मनिर्भर। आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। जामताड़ा के यज्ञ मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि आबुआ राज के 2 साल होने के बाद भी राज्य की जनता बेहाल है। गरीबों को खाद्यान्न देने का वादा करने वाली सरकार गरीबों के पेट का अन्न छीन रही है। हर जगह राशन डीलर अनाज में कटौती कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। सुदेश महतो ने कहा कि राज्य में तबादला उद्योग चरम पर है और पिछले 5 साल में जितना ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुआ उतना सिर्फ 2 सालों में हुआ है। बालू, पत्थर, कोयला और गिट्टी के लिए टेंडर नहीं हो रहे हैं। अवैध रूप से ये कारोबार चल रहा है। कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व नेता तरुण गुप्ता ने अपने समर्थकों के साथ आजसू का दामन थामा है।
जो कार्यक्रम चल रहा है अन्न का, गरीब के पेट में अन्न देने का, उसके पेट का हिस्सा भी यहाँ के लोग काटने का काम करते हैं और उसका सारा संशोधन करते हैं। कुछ ना बदलो, ये बदल के रख दो। अभी बात चल रही है, मैं पंच की बात कर रहा था, पंचायत की बात कर रहा था। अभी पूरे 2 साल में गवर्नमेंट की उपलब्धि अगर कुछ कहेंगे तो गवर्नमेंट की उपलब्धि रही है कि सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट ने तय कर दिया, पार कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई साहब हेमंत सरकार ने। इस महीने में तोड़ा। इतना बड़ा बदली और ट्रांसफर कभी पिछले 5 साल में ना हुआ था, और 2 साल में करके दिखाया, ये रिकॉर्ड बना दिया। एक तो वेतन भत्ता कम और ऊपर से जंगलों में जहरीले मच्छरों के बीच रहकर नक्सलियों का मुकाबला करना जगुआर जवानों की मानो नियति बन गई है। लेकिन 2 दिन पहले ब्रेन मलेरिया से जगुआर जवान की मौत ने सुविधाओं को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गर्व है उन जवानों पर जो देश की सुरक्षा में शहीद हो जाते हैं, लेकिन वतन के लिए मर मिटने का हौसला रखने वाले जगुआर जवानों को शर्मिंदगी तब होती है जब वो किसी अभियान में नहीं, ब्रेन मलेरिया जैसी बीमारियों की चपेट में आकर शहीद हो जाते हैं। झारखंड जगुआर के जवानों की हालत कुछ ऐसी ही है। दरअसल जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने के दौरान जगुआर के जवान मच्छर कीड़े से जूझते हैं। असर ये होता है कि ब्रेन मलेरिया की चपेट में आने से 2008 से अब तक 67 जगुआर जवानों की जान चली गई है। हमको फक्र है कि हम काउंटर में अगर मुठभेड़ हो जाए, हम शहीद हो जाए, तो हमारा जो है से एक होता है कि हमने इस राज्य के जो है अमन चयन के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए अपने शहीदी हमने दिया है। लेकिन जब हम एक बीमारी से मरते हैं तो उससे हम एक आहत होते हैं। नक्सल अभियान के जिस मकसद के साथ झारखंड जगुआर का गठन किया गया था, उस मकसद को पूरा करने में जवान अपनी जान तक दे देते हैं, लेकिन जगुआर जवानों को दी जाने वाली सुविधाएं नाकाफी है। भत्ते कम हो चुके हैं, स्पेशल अलाउंस में कटौती कर दी गई है कि उनकी जो भत्ता है, एसटीएफ भत्ता, उसके रिवीजन किया जा रहा है। हम लोगों ने देखा कि लगता है मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत बार रिवीजन हुआ, अभी तो उनका कोई लाभ नहीं मिल पाया है, तो उनकी मनोबल कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। 13 साल में ब्रेन मलेरिया से झारखंड जगुआर के 67 जवानों की जान जा चुकी है। जगुआर के जो जवान नक्सलियों की गोली से नहीं डरते, वो ब्रेन मलेरिया की दवाइयों के लिए तरसते हैं। तो दूसरी तरफ पुलिस मुख्यालय का कहना है कि जवानों के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए जिले के तमाम एसपी को जिम्मेदारी पहले ही दी जा चुकी है, और मुख्यालय की इस पहल का ही असर है कि अब ब्रेन मलेरिया से जवानों की मौत कम हो रही है। जिले के संबंधित जिले के एसपी को इसकी वैयक्तिक रूप से जिम्मेदारी भी निर्धारित की गई है कि वो अपने क्षेत्र में जितने भी पिकेट्स हैं उनमें जो जवान पदाधिकारी रहते हैं उनका रेगुलर मेडिकल स्टेटस से अवगत रहेंगे, और जहां भी आवश्यकता है वहां पर उनको दवाइयाँ या अन्य सामग्री उपलब्ध कराएंगे। ब्रेन मलेरिया को लेकर एक तरफ जगुआर की अलग दलील है, तो दूसरी तरफ पुलिस मुख्यालय के दावे हैं। दलील और दावे के बीच सवाल यही है कि क्या जिले के एसपी डीसी जगुआर जवानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी सही से निभा रहे हैं? ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। धनबाद में हाई टेंशन तार के गिरने से एक महिला और एक बच्ची समेत 3 लोग इसकी चपेट में आ गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। घटना बैंक मोड़ इलाके की है, जहां अचानक 11,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज तार गिर गया और इसकी चपेट में एक महिला और एक बच्ची और एक फुचका दुकानदार आ गया। पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। घटना से लोगों में बिजली विभाग के प्रति काफी नाराजगी है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे बिजली तार की चपेट में आए थे ये लोग। हाई टेंशन तार गिरा और 3 लोग इसकी चपेट में आए हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप देखिए कैसे एक फुचका वाला, एक महिला और एक बच्चा इसकी चपेट में आया, हाई टेंशन तार की चपेट में। उसके बाद ये तीनों जख्मी हुए, झुलस गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि स्थानीय लोग जो हैं वो बिजली विभाग के खिलाफ काफी नाराज हैं। इन तस्वीरों को देखकर हैरानी भी हो रही है कि चंद सेकंड में जो लोग खड़े थे कैसे हाई टेंशन तार की चपेट में और कैसे झुलस गए। नशे के कारोबार के खिलाफ चतरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 2 करोड़ के ब्राउन शुगर के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों के पास से करीब 2 किलो ब्राउन शुगर और 2 किलो गांजा के अलावा 7,57,000 रुपए कैश मिले हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों के पास से 10 मोबाइल फोन और एक कार भी बरामद की गई है। एसपी राकेश रंजन ने बताया कि अफीम और ब्राउन शुगर की खेप जो है तस्करों द्वारा पुलिस को चकमा देकर यूपी के मंडियों में भेजने की तैयारी थी।
7,57,57,000 रुपए भी जो है सो हम लोगों ने बरामद किया है। इस पूरे छापामारी क्रम में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस कांड दर्ज करके अनुसंधान कर रही है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? ये गिरफ्तारी अलग अलग जगह से हुई है। मुख्यतः जो है सो पिटिच से हुई है। पिटिच के अलावा एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की दौड़ से भी हुई है और अलग अलग जगहों से हमने गिरफ्तारी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना मूल्य होगा सर? ये तो आप लोग ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी। कोडरमा पुलिस ने डंगरा पहाड़ से तबाही का सामान बरामद किया। गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। यह विस्फोटक पहाड़ के नीचे छुपा कर रखा गया था। हालांकि इस मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बरामद विस्फोटकों में 850 पीस पावर जेल और 380 पीस गुल्ला शामिल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। थाना में डंगरा पहाड़ है, जहां पर सूचना प्राप्त हुई कि कुछ विस्फोटक को छुपा के रखा गया है। इसमें एक जांच दल का गठन करके जांच की गई, जिसमें वहां से विस्फोटक बरामद किया गया डंगरा पहाड़ से, जो कि कुल मात्रा 805 पीस जेल है और 380 पीस गुल्ला है। वहां से बरामदगी कर जब्त करके विधिवत आगे कार्रवाई की जा रही है। रांची में बीजेपी एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष जीतराम मुंडा हत्याकांड का मुख्य आरोपी मनोज मुंडा आज पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मनोज मुंडा सरेंडर करने के लिए रांची के सिविल कोर्ट पहुंचा, लेकिन सरेंडर से पहले ही एसआईटी ने उसे दबोच लिया। आपको बता दें कि मनोज मुंडा की गिरफ्तारी के लिए रांची पुलिस ने कल ही 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के सीएम बनने से लेकर देश के पीएम बनने तक के 20 साल के बेमिसाल सफर पर गोपालगंज जिले में नारायणी नदी के डुमरिया घाट पर महाआरती चल रही है। इसमें बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद हैं। सीधे लिए चलते हैं आप सबको। सर्वे भद्राणि
और इस बुलेटिन में इतना ही। आगे